सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। या गैरत नाजुक है बहुत, गैरत सुल्तान मदीना। अगर एक जंग में काब बिन मालिक जैसे सहाबी ना जाएं तो उनसे मेरे नबी मुंह फेर लेते हैं। क्या ख्याल है उन लोगों का जो पूरी पूरी रात बैठ करके यूट्यूब पर जिना के मनाजिर देखते हैं? तो हुजूर की तवज्जो उनकी तरफ होगी। जिनके घरों में एक तरफ बाप और एक तरफ बेटा बैठकर फिल्मों की शक्ल में जिना के मनाजिर देखे जाते हैं, हुजूर उनसे मुंह नहीं फेरते। लोग कहते हैं कोरोना है, लोग कहते हैं मंदी है, लोग कहते हैं मुसीबत है, लोग कहते हैं परेशानी है, लोग कहते हैं तकलीफ है। मैं लोगों से कहता हूं, कहीं हुजूर ने मुंह तो नहीं फेर लिया? इसलिए कि वो जिससे मुंह फेर लेते हैं फिर कोई वहां नहीं रह जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम नाराज होकर मुंह फेर ले तो क्या होगा? हुजूर ने काबतुल्लाह से, अल्लाह के घर से नाराज होकर मुंह नहीं फेरा था, बल्कि काफिरों की ईज़ा रसानियों की बुनियाद पे उन्हें सजा देने के लिए मक्के से हिजरत कर ली थी तो मक्कतुल मुकर्रमा रह जाता। हुजूर जिधर से चले जाएं फिर वहां क्या हो, और जिधर से जाए वो खाली होता है, और जिधर से जाए खाली हो जाए, और जिधर जाए उसकी शान क्या? मेरे इमाम कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नाते तो बहुत सुनते हैं, कभी समझा? नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। अगला मिसरा समझा? साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। मतलब क्या है पता है? जब नेमत उसको मिलती है जिसकी किस्मत में नेमत लिखी रहती है, जिसकी किस्मत में नेमत लिखी रहती है उसको नेमत मिलती है। ये औरों के लिए है, लेकिन रसूलुल्लाह की शान के है। वो जिस तरफ नेमत बांटने के लिए जाए तो वो तकदीर के मुताबिक। मैं यहां कज़ाए मुअल्लक, कज़ाए शबीह मुबरम और कज़ाए मुबरम हकीकी की बहस में मैं अपने नौजवानों को, कौम को नहीं उलझाना चाहता, लेकिन जो लोग बेचारे वुजू और इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता उन्हें, तो मैं उनको ये तकदीर का मसला कैसे समझाऊं। लेकिन उलमा से उनकी तबीयत से माजरत चाहते हुए अर्ज करूं कि मैं यहाँ पर कज़ाए मुबरम हकीकी का जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हम लोग बहुत मोहतात मसलक रखते हैं, इमामिश को मोहब्बत का मसलक। तो मुअल्लक और शबीह मुबरम की बात ही कर लीजिए। तो लोगों की तकदीर में जो लिखा होता है उसके मुताबिक नेमत तकसीम होती है, लेकिन मुस्तफा जान अहमद की शान ये है कि वो नेमत बांटने जिधर जाते हैं तो कातिबे तकदीर का कलम उनके साथ साथ जाता है। तो जिसको जो वही उसकी किस्मत में लिख दिया जाए। इसीलिए तो बेटा शबाशी कहते हैं, लिखते लिखते मेरी किस्मत में मदीना लिख दे, लिखते लिखते मेरी किस्मत में मदीना लिख दे, है तेरे हाथ कलमदान रसूल अरबी। और मेरे इमाम कहते हैं क्या कहते हैं? कुर्बान मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे है, और हुस्न इत्तेफाक है कि ये मिसरा नात का नहीं है, ये मनकबत का है। जब उनके बेटे की ये शान है गौस पाक की, क्या मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव अस्बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। लिखने और मिटाने पर आपका इख्तियार है। किसका? अब्दुल कादिर जिलानी का। जब बेटा ऐसा है तो जद की शान क्या है? क्यों न कासिम हो के तो इब्ने अबुल कासिम है, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाप। तो नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का, वो जिधर जाते हैं मुंशी रहमत का कलमदान साथ साथ जाता है, साथ साथ जाता है। ये उनकी शान है, क्योंकि कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा अर्ज कर रहा था। सुनियो, उनकी गैरत पर भी नजर होनी चाहिए। जब काब बिन मालिक जैसी शख्सियत से
चेहरा फेर रहे हैं। जब काब बिन मालिक जैसी शख्सियत हमसे अगर चेहरा फेर लिया तो ये जो दुनिया के हालात बने इसीलिए कहीं उन्होंने रुख तो नहीं फेर लिया, कहीं उन्होंने चेहरा तो नहीं फेर लिया, इसीलिए तो। और जिससे वो चेहरा फेर लिया अल्लाह की रहमत उससे फिर जाती है। वो जिससे चेहरा फेर लिया अल्लाह की रहमत उससे फिर जाती है। उसकी वजह ये है रहमत खुदा वहीं पर मुतवज्जे है जहां मुस्तफा जाने रहमत का करम तवज्जो करता है।